राज्यसभा और लोकसभा के बारे में कुछ जाने थे और वीडियो बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करके सेकंड पार्ट बना दिया है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बड़ा वीडियो ना दे लगे। इसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि इसमें जो अधिकारी होते थे उसमें अध्यक्ष वगैरह होते थे, इसमें सभापति उपसभापति, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते थे। और एक बात और याद रखना है इसमें कि क्वेश्चन पूछ देता है कि राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर की जो संख्या होती है वो कितना होता है। तो राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर की संख्या कितनी होती है, तो मैक्सिमम इसमें याद रखना है कि इसमें मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं वो 250 होते हैं। कितना होता है? 250। ठीक है, लेकिन वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं तो वर्तमान में इसमें 245 है। क्लियर? इसकी मैं बात करूं लोकसभा में, तो लोकसभा में मैक्सिमम कितना मेंबर होते हैं? लोकसभा मैक्सिमम मेंबरों की संख्या जो को है होता है 552। इसमें भी मैं बात करूं वर्तमान में, तो वर्तमान में जो संख्या है 545। आप कहोगे सर कि 545 पे चुनाव होता है क्या? नहीं, 545 पे चुनाव नहीं होता है। इसमें चुनाव जो होता है जनरली 543 पर ही होता है, 543 पर ही चुनाव होते हैं। और इसमें से 2 मेंबर को जो करते हैं, 2 मेंबर को मनोनीत कर लिया जाता है। मनोनीत सेलेक्ट करते हैं, इंग्लो इंडियन होते हैं वो मनोनीत। ये दोनों कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन। और इसकी हम बात करेंगे तो ये जो आर्टिकल है ना, इसके आर्टिकल 331 के अनुसार इसको हम सिलेक्ट करते हैं, 331 के माध्यम से। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि राज्यसभा में भी कुछ मेंबर जो होते हैं इलेक्ट होते हैं, उसमें मनोनीत जो सदस्य होते हैं इसकी संख्या 12 होता है, जो कि विभिन्न फील्ड से रहते हैं, बहुत सारे फील्ड से रहते हैं, जैसे कि विज्ञान से हो गया, कोई मतलब मान लीजिए प्ले से है तो वो प्ले से हो सकते हैं, कला से हो सकता है, समाज से भी, मतलब सोशल वर्कर जो होते हैं वो हो सकते हैं, समाज सेवी। मतलब 12 फील्ड से इसको सिलेक्ट किया जाता है, 12 फील्ड में से इसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। और ये जो मनोनीत जो किया जाता है ये आपका आर्टिकल में डिस्कशन है, आर्टिकल 80A के माध्यम से। 80 के ए लिखिए या क लिख लीजिए। ठीक है, इसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है। और एक बात और आपको याद रखना है कि राज्यसभा और लोकसभा की मैं बात करूं तो राज्यसभा में हम लोग राज्यसभा की मैं बात करूं ना, तो राज्यसभा में हम लोग विधायक को वोट करते हैं, विधायक को वोट करते हैं, विधायक को वोट करते हैं। विधायक मतलब MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को वोट करते हैं। ठीक है, इसमें कौन बैठते हैं? मंत्री बैठते हैं, इसमें मंत्री बैठते हैं। और इसको जो होता है ना, और इसको इस मंत्री जो बैठते हैं इसको प्रत्यक्ष जनता वोट करते हैं, प्रत्यक्ष जनता वोट करता है, इसको जनता वोट करते हैं, याद रखना है। इसमें MLA। एक बात और याद रखना है कि इसमें राज्यसभा और लोकसभा की मैं बात करूँ तो राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव होता है। चुनाव का जो आयोजन होता है इसमें 2 वर्ष पे होता है। कितना वर्ष पे? 2 वर्ष पे। इसमें एक बात और याद रखना है कि प्रत्येक 2 ईयर पे यहाँ पे क्या होता है, मतलब इलेक्शन होते हैं 1/3 सदस्य का, मतलब 3 सदस्य में से 1 सदस्य यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, फिर इसके जगह पे न्यू सदस्य आते हैं 1/3 सदस्य का। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये तो जानते हैं कि लोकसभा में जो मेंबर होते हैं वो 5 ईयर के लिए होते हैं, तो यहाँ पे चुनाव पर 5 ईयर पे होता है, चुनाव 5 वर्ष पे, ये 5 वर्ष पे होता है। ठीक, और एक लास्ट पॉइंट एक याद रखना है आपको
जो ये है कि राज्यसभा में जो कार्यकाल होते हैं, राज्यसभा में जो कार्यकाल होते हैं, कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल जो होता है, ये कार्यकाल सदस्यों का, राज्यसभा के जो ये कार्यकाल होते हैं ना, ये 6 वर्ष का होता है। ये यहाँ के सदस्य जो होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, सदस्यों का मतलब राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है ना, तो राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष का कार्यकाल जो होता है, सदस्यों का 6 वर्ष का होता है। और यहाँ पे जो लोकसभा के मेंबर जो होते हैं, उसके सदस्यों का कार्यकाल के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है, इसको याद रखना है, 5 वर्षों का होता है। तो आप लोगों ने देखा कि लोकसभा, राज्यसभा और एक इसका एक अंग और बच चुका है जो राष्ट्रपति होता है, तो उसका जिक्र मैं दूसरा वीडियो में मैं कर दूंगा। और क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसका पार्ट 2 ये है, पार्ट फर्स्ट मैंने पहले बना दिया था, उसको भी आप लोग जा कर के देख लीजिएगा, है ना। यहाँ से आप लोगों का ये राज्यसभा, यहाँ से आप लोग का ये टॉपिक जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कि राज्यसभा कैसे, लोकसभा में कैसे मेंबरशिप होते हैं, कितने मैक्सिमम मेंबर होते हैं, इसके कार्यकाल कितना दिनों का होता है, यहाँ पे प्रत्येक कितने वर्षों पर आगामी चुनाव होता है। तो ये सारा मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा, यहाँ से कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और